अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ वलीद अहमद ख़ान एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल और सीरीज़। जो हमारे पास सर्किट्स कॉम्बिनेशन की दो मेन बेसिक सी टाइप होती हैं, हम उनको आज डिस्कस कर रहे होंगे। उनका एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होंगे। हमें ये बात तो पता है कि पैरेलल सर्किट क्या होता है या सीरीज़ सर्किट क्या होता है, करंट किसमें अलग होता है, वोल्टेज होता है, चार्ज होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी हम लोग दोबारा से देखेंगे एक दफ़ा। लेकिन इसका हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है या हमारे घरों में जो जिस तरह सर्किट्स को यूज़ किया जाता है, वो ये दोनों आपस में कैसे डिफ़र कर रहे हैं। हमारी जो हम लोग ऐसे अगर प्रैक्टिकली देखें या ये दोनों सर्किट्स वर्क किस तरह करते हैं, प्रैक्टिकली इन दोनों का डिफरेंस क्या है, आज हम लोग वो देखेंगे। आई होप आप लोगों को सबको समझ आएगी। और ये जो सामने पूरा सर्किट बना हुआ है, जल्दी जल्दी से बनाया, कोशिश किया सफाई से बने। सबसे पहले हमारे पास सीरीज़ का सर्किट है। सीरीज़ का सर्किट हम लोग देखेंगे। अब सीरीज़ सर्किट की जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो मैं सिर्फ आप लोगों को बता देता हूँ। सीरीज़ सर्किट में क्या क्या होता है, एक तो सारे जो सर्किट के एलिमेंट्स होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक एलिमेंट का एंड दूसरे जो टर्मिनल होगा वो दूसरे के एंड से होगा, दूसरा एंड तीसरे के एंड के साथ कनेक्ट होगा। इस तरह एक स्ट्रक्चर से वो लोग कनेक्ट हो रहे होते हैं। सीरीज़ में हमें पता है वोल्टेज डिफरेंट होता है, मतलब जो टोटल वोल्टेज जा रहा है वही सब में इक्वल नहीं होगा, हर किसी में डिफरेंट होगा वोल्टेज। और जो करंट होता है वो सीरीज़ के अंदर सेम होता है। अब वहीं अगर हम लोग पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स, सारी ब्रांचेस जो हैं वो सिंगल सोर्स के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं। उनके पास कॉमन एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उसी वजह से जो टोटल वोल्टेज होता है वही आगे सारे एलिमेंट्स में, सारे जितनी भी मोटर्स हैं, लाइटें हैं, वो सब में बराबर बराबर वोल्टेज जाता है। लेकिन वहाँ पर करंट डिफर करता है। मेन पॉइंट्स थे ये दोनों सर्किट की कॉम्बिनेशन में। सीरीज सर्किट में अगर हम लोग वर्क करें, ये बस छोटा सा सर्किट है, इसमें हमारे पास तीन मेन चीज़ें। एक तो डीसी मोटर है सबसे पहले, उसके बाद हमने इसमें यूज़ किया बजर जो सिंपली बीप करता है, सीपीयू वगैरह में लगा होता है, सिंपल बस ये बीप करेगा। तीसरा हमने एलिमेंट लगाया बल्ब। ये तीनों चीज़ें हमने अलग अलग इसलिए लगाई हैं ताकि साउंड, हमारे पास साउंड भी हो और जो है लाइट भी प्रोड्यूस हो रही हो और मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, तो आप लोगों को सही से समझ आए सारी चीज़ें। एंड में हमने एक स्विच लगाया, यहाँ पे हम लोग इसको वोल्टेज जो सप्लाई होगी वो दे रहे होंगे। सप्लाई में हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, सिंपल। इसको हम लोग जब कनेक्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास लाइट चल रही है और बजर की थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। फुल बजर नहीं चल रहा, बस बजर की हल्की हल्की आवाज़, डिम सा चल रहा है। अब अब इससे तो हमें ये तो पता लग गया तीनों चीज़ों में बराबर वोल्टेज नहीं जा रहा। सीरीज सर्किट में ये वाला सिस्टम है, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा, बाद वालों को कम मिलेगा। इसी तरह सीरीज सर्किट में जैसे जो पहले चीज़ लगी हुई उसको ज़्यादा मिलेगा करंट, जिससे पहले करंट फ्लो कर रहा है उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, फिर वो आगे जाते जाते कम होता जाएगा। अब हम लोग घरों में भी जो हमारे पास फैंस होते हैं और लाइट्स होती हैं, दो चीज़ें। अब अगर हम लोग जनरेटर चला रहे हो, इन्वर्टर चला रहे हो, तो हम लोगों ने सुना है ना, हमारे बड़े बोलते हैं कि पंखा बंद कर दो, ज़्यादा बिजली खाता है। तो यहाँ पर भी यही है, जो डीसी मोटर है ना वो बाकी दोनों चीज़ों से ज़्यादा लोड ले रहा है और जो बल्ब है वो कम ले रहा है। तो इसलिए हम लोग जब इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, तीनों चीज़ों को सीरीज़ में जब कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास सारी चीज़ें नहीं वर्क कर रही। बजर बहुत डिम चल रहा है और लाइट वर्क कर रही है। अब मैं हल्का हल्का क्या करूँगा, इन एलिमेंट्स को कम करता जाऊँगा, मतलब इनकी कनेक्शन कम करता जाऊँगा। जैसे तार पहले मैंने टोटल पे लगाई थी, अब मैं इसको सिर्फ बल्ब के साथ लगाऊंगा। जब सिर्फ बल्ब के साथ लगा रहा हूँ तो बजर बीप कर रहा है और लाइट चल रही है, लेकिन अभी भी मोटर में कोई इफेक्ट नहीं आया, अभी सिर्फ बजर और लाइट चल रही है। बजर में थोड़ा सा एफिशिएंसी आई है। अब जब मैं सिर्फ बजर और मोटर के साथ लगाऊं और जो बल्ब है, जो हमारे पास एलईडी बल्ब है, उसको निगलेक्ट करूं, तो तब क्या होगा, सिर्फ बजर चल रहा है। अब अगर मैं बजर को भी निगलेक्ट कर दूं और सिर्फ मोटर और सोर्स का कनेक्शन बनाऊं, तो फिर हमारे पास मोटर वर्क करने शुरू हो गई। तो मेन चीज़ बताने का ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए थी कि आपको दोनों सर्किट में डिफरेंस पता लगे। अभी तो हमने सीरीज़ का किया, अभी हम लोग पैरेलल का भी देखेंगे। तो सीरीज़ में ये हो रहा है, सारी चीज़ें नहीं चल रही। अब अगर हम लोग हमारे जो घर हैं, घरों में जो सर्किट्स लगे होते हैं उसकी बात करें ना, तो हमारे घरों में पैरेलल सर्किट लगे होते हैं। पैरेलल सर्किट सिर्फ इस वजह से लगाए जाते हैं कि सब बल्ब है, हमारे पास घर में 4-5 बल्ब लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं अलग अलग कमरों में, मोटर्स हम लोग चला रहे होते हैं, एसी है, फ्रिज है, सबको बराबर वोल्टेज मिल रहा हो। मेन रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर सीरीज़ में एक भी हम लोग कोई किसी चीज़ को छेड़े, मतलब एक भी अगर ये बल्ब हो गया या बजर हो गया, ये मोटर हो, एक भी चीज़ अगर ख़राब हो जाती है ना, तो पूरा सर्किट वर्क करना बंद कर जाएगा। अगर मैं बीच में से कोई तार काट दूं तो उससे सिर्फ बल्ब को नहीं अफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से अगर मैंने तार काटी तो पूरा सर्किट ही वर्क करना बंद हो जाएगा। अब हम लोग पैरेलल की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पैरेलल का सर्किट भी पड़ा हुआ है। उस दूसरे सर्किट में भी वही तकरीबन 3 चीज़ें, मोटर, डीसी मोटर, हमारे पास बजर है और एक एलईडी बल्ब है। बस उनके कनेक्शन चेंज हो गए क्योंकि पैरेलल और सीरीज़ का पता है ना हमें। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, तीनों चीज़ों को एक ही
पॉइंट पे, ये दो एंड पॉइंट्स इसके, ये और ये दोनों टर्मिनल पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो अब जब हम इसके साथ सोर्स को कनेक्ट करेंगे, अपनी बैटरी लगाएंगे, तो फिर तीनों चीज़ें इक्वल वर्क करनी चाहिए। सीरीज़ में मैं पता था एक भी चीज़ ख़राब हो तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहाँ से बल्ब वाली तार काटूंगा ना, तो बाकी दोनों को, मोटर को और बजर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ बल्ब बंद होगा। अगर मैं मोटर ख़राब हो जाती है मेरी, तो ये जो बजर है और ये LED बल्ब है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये अपनी जगह प्रॉपर वर्क करेंगे। अब हम लोग एक दफ़ा इसमें बैटरी लगा के देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास बजर भी काम कर रहा है, LED बल्ब भी चल रहा है। और अगर मोटर की बात करूँ तो मोटर शायद आप लोगों को समझ ना आ रही हो कि यहाँ चल रही है नहीं चल रही, लेकिन ये मोटर यहाँ पर चल रही है अपनी जगह, क्योंकि ये इसका सिंपल एक्सेस, इधर मैंने कुछ लगाया नहीं है, वहाँ फ़ैन लगा हुआ था, तो यहाँ पे शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये मोटर वर्क कर रही है। तो पैरेलल में यही था, बस सबको बराबर वोल्टेज जा रहा है और सर्किट हमारे पास एफिशिएंटली वर्क करता है। और हमारे पास एक और पैरेलल में एक और छोटा सा सर्किट पड़ा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ LED बल्ब्स हैं। तो सिर्फ LED बल्ब्स, क्योंकि उसमें मोटर का इफेक्ट शायद आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, आवाज़ तो आ रही थी खैर। अब हम लोग यहाँ पे एक और पैरेलल सर्किट को देखेंगे। इस पैरेलल सर्किट में हमारे पास 3 बल्ब जो हैं पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में किस तरह लगे हुए हैं, इस दोनों के एंड पॉइंट आ रहे हैं, इससे कनेक्ट हो रहे हैं, और इसके दोनों इसके आगे लग रहे हैं और ये आगे सप्लाई भी जा रही। तो दिखने में शायद आपको अलग लग रहा हो, लेकिन जो इसके कनेक्शन है ना, वो तो एक ही है, मतलब सबका कॉमन पॉइंट एक ही है। सबको हम लोगों ने एक कॉमन सोर्स से कनेक्ट किया। अब जब हम लोग इसके साथ बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सारी लाइट जल रही है, तीनों बल्ब हमारे पास प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो यही चीज़ थी पैरेलल में। अगर इन्हीं बल्ब्स को अब मैं सीरीज़ में करता ना, तीनों नहीं चलते। अगर तीनों चलते भी तो डिम चलते, कोई एक चलता ही नहीं, एक डिम चलता, एक पूरा चलता, या फिर तीनों डिम चलते। ये सीरीज़ में मसला आ रहा था। तो आई होप कि आप लोगों को पैरेलल और सीरीज सर्किट का जो डिफरेंस था प्रैक्टिकली सर्किट्स में, वो समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, स्टे कनेक्टेड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।